सिस्टर्स और उनके हस्बैंड हम सब गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में मैं क्यों टहल रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा घना अंधेरा हो चुका है, और हो चुका नहीं है, मतलब हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। बच्चे भी साथ में उठ गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, आज है स्कूल का फर्स्ट डे। बच्चों का न्यू स्कूल है, न्यू डे है, बच्चों का फर्स्ट डे है, तो उनको भी एक्साइटमेंट है, तो वो भी उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ। मैं अभी आ गई हूँ थोड़ी देर वॉक करने। मैंने कहा अभी टाइम है, मतलब वॉक कर लेते हैं थोड़ा देर, क्योंकि इतना भी मतलब 5 बजे से तैयार होके कहाँ जाएंगे। सो मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई और थोड़ी देर घूमा फिरा, फिर अपने बेसिक रूटीन फॉलो करने के बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पे प्रेस करने। कल ही बच्चों की यूनिफॉर्म आई थी, तो वो थोड़ी सी होती है ना, प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। महक का जो है सूट लगा है, तो सूट के साथ आया है दुपट्टा, तो उसकी जो तय है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। और सलवार में जैसे नाड़ा डालना हुआ, ये सब रात में बहुत लेट हो गया था, ये सब नहीं कर पाए थे, तो सुबह ही कर रही हूँ। अभी जो है उसका जो दुपट्टा उसको छोटा करके प्रेस कर रही हूँ, जिससे उसको थोड़ा सा इजी रहे पहनने में। और तनु टाइम दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं जो 5:45 हो चुके हैं। तो मैं अभी बाहर 15-20 मिनट बाहर घूमे, फिर ब्रश वगैरह करा, इन सब में मेरे को इतना टाइम लग गया। बहुत ईजी तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार करके रख रखी थी, इस वजह से। अभी यहाँ पर जो है प्रेस करनी है दोनों बच्चों के कपड़ों पे, उसकी शर्ट पे करनी है और इसकी दुपट्टे पे करनी है। उस सलवार और सूट पे तो उसके अच्छे से हो रखी थी। तो जो ड्रेस है, ड्रेस का कलर जो है वो ग्रे एंड ब्लैक है। आप देख सकते हैं जो पाइपिंग है उस तरीके का सूट है, और ब्लैक कलर की इसकी दुपट्टा है, तो सलवार है। जो ड्रेस का कलर है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा खास लगा नहीं, बट मेन होता है स्कूल बहुत अच्छा है। जिसने भी बताया, जिसने भी सुना, उसने स्कूल की तारीफ़ ही की है। तो हम इन सब चीज़ों को क्यों फोकस करें। वैसे ही महक को लग रहा था कि स्कर्ट नहीं है, सूट है, और क्योंकि सभी स्कर्ट पहनते हैं यहाँ पे मेरे आसपास जितने भी बच्चे जाते हैं। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, हमें मेन है स्टडी से मैटर करता है, ड्रेस से क्या। और तुम्हें यहाँ अजीब लगे, स्कूल जाओगे तो सब एक जैसे दिखाई देंगे ना। तो अभी क्या है, बच्चे हो रहे नहाने चले गए हैं। बच्चों के लिए मैंने अपने पानी वगैरह ताज़ा निकाल दिया, मोटर चला दी थी, तो थोड़ा सा गरम गरम पानी आ जाता है। और जब तक बच्चे नहा धोएंगे उतने मैंने अपने है ना बैंगन लिए और बैंगन को कट किया, और कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया है। तो फटाफट से बैंगन कट कर रही हूँ और आलू कट करूँगी और बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। बच्चों को ये नहीं जाएगी सब्ज़ी, बट जितना मेरे पास टाइम है उस हिसाब से मैं अपने काम को लेके चल रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि इस हिसाब से नहीं चल रही कि अभी बच्चों को भेजना है, जस्ट मतलब जो जो मेरे काम है मैं उनको फॉलो करती हुई जा रही हूँ। क्योंकि सब्जी बननी है तो ऑब्वियसली सब्जी बना दी है। साइड में बच्चों के लिए दूध गर्म होने भी रख दिया था। इसमें से दूध खाली करने के बाद मैंने अपने लिए चाय रख दी है। तो चाय दूध वाले ही भगोने में चाय रख दी थी, क्योंकि क्या है ना, 2-2 बर्तन हो जाते हैं यार बर्तनों की इसी तरीके से ना कमी करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज और हरी मिर्च और टमाटर डाला। फिर टमाटर के बाद थोड़ा सा सौटे करने के बाद उसमें ये सब्जी डाल दी है। ज़्यादा नहीं पकाए हैं मैंने टमाटर, क्योंकि सब्जी के साथ में ही पक जाएंगे। और मैं आलू बैंगन की जो सब्जी है, हमारे घर में थोड़ा सा रसीली खाते हैं, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और फिर उसमें अच्छे से चलने के बाद थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और जो सब्ज़ी है धीमी आंच पे रख दूँगी और अपने धीरे धीरे ये बनती रहेगी। यहाँ जो मेरी चाय का जो पानी है वो भी गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर भी हम डालेंगे चीनी, और चाय पत्ती और अदरक। अदरक के बिना चाय जो होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसी वजह से मेरी चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे अदरक चाहिए ही चाहिए। और कोरोना से तो इतनी बुरी लत लगी है कि उसके बगैर चाय पसंद ही नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, चीनी की नहीं पीनी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए। नहीं, देखिए मैं पूरे दिन में कुछ भी ऐसा मीठा खाती नहीं हूँ। मेरे घर में भी इतना कुछ मीठा आता नहीं है। कि बहुत से घरों में होता है ना, मिठाई वगैरह आई रहती हैं या फिर बनता रहता है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी एक सुबह और शाम में चाय चलती है बस।
और जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना तो शरीर है ना फुर्सत से में नहीं आता। काम तो मैं कर रही हूँ बट उसमें ऐसा लगा रहता है कि चाय बन जाए ना, पहले बैठ के चाय पी लूँ। चाय पीती हूँ ना तो थोड़ा सा शरीर में ना जान सी आ जाती है और फुर्सत सी हो जाती है, तो इसी वजह से। और चाय भी मुझे थोड़ी ज़्यादा पकी हुई चाहिए होती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय रख देती हूँ और जब तक थोड़े और काम निपटाती हूँ, जब तक मेरी चाय बहुत अच्छे से पक कर अच्छी हो जाती है, और जो कि फिर मुझे बड़ी स्वाद लगती है। होता है ना, कोई कॉफ़ी लवर होता है, कोई चाय लवर होता है, तो मैं तो चाय लवर हूँ। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाय मुझे सुबह में तो चाहिए ही। तो आटा लगा दिया है और इतने महंगाई थी अभी, तो उसकी मुझे चुन्नी सेट करनी है, वो करना है काम। तनु भी नहाने चला गया था तो वो भी रेडी हो रहे हैं, तो इस चीज़ की थोड़ी सी है ना फुर्सत हो जाती है कि बच्चे अपने आप नहा लेते हैं, अपने आप रेडी हो जाते हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वैसे छोड़ने वही जाएंगे। और आटा मेरा ख़त्म हो गया था तो रात में ही मंगा लिया था मैंने, और यहाँ पे इसको है ना आटे को इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये वाला जो ड्रम है ना मेरा, एक 10 किलो वाले में भर जाता है पूरी तरीके से, तो मैं 10 किलो ही आटा मंगाती हूँ और मुझे मेरे महीने में कम से कम 15 किलो आटा मिनिमम लगता है। तो एक मतलब ये है कि महीने में 2 बार कट्टे आते हैं, तो मिनिमम 15 किलो मेरा आटा लग जाता है चावल के साथ। तो यहाँ पे इसको ना थोड़ा इस तरीके से अगर हाथ से प्रेस कर दो तो आटा थोड़ा सा दब जाता है कि ढक्कन खोलो बंद करो के टाइम पे उड़ता नहीं है। तो बच्चों की फरमाइश थी मसाला पराठा, बट मैं वो लेयरिंग वाला नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क बनता है और बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे, फिर वहाँ उस टाइम तक वो ज़्यादा कड़क हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फीलिंग वाला, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, इसी तरीके से मसाले का पराठा बना रही हूँ। पहले घी लगाया और उसके बाद मसाला डाल दिया है और फिर अब उसको बेल दिया, तो ये थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, बच्चों को खाने में भी आसान रहेंगे। मसाले में एक ही कटोरी में मैंने क्या किया है, कसूरी मेथी डाल ली है, अजवाइन डाली है, नमक है, लाल मिर्च है और चाट मसाला है। चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर डाल सकते हैं। ये सबको मिक्स कर लिया है, बस उसी को बीच में कर के डाल रही हूँ और उसी की वो फीलिंग हो जा रही है। तो जो मसाला पराठा है ना बहुत टेस्टी लगता है यार, सच में। आप अचार के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप बनाएं ज़रूर, नाश्ते में, लंच में, और या फिर आप शाम के चाय के साथ खाना चाहें, बहुत अच्छा है। लेयरिंग वाला और ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो गर्मा गर्म अच्छा लगता है, और क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में जाएंगे, तो इस वजह से मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे है जो टिफ़िन है, टिफ़िन बच्चों का ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब से बच्चों के दोनों टिफ़िन जाएंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे है ना ऐसा खाने वाला सिस्टम नहीं है। एक यही स्कूल है ज़्यादातर के खाने का सिस्टम इसके अंदर नहीं है, यानी मोस्टली स्कूल यहाँ पे आजकल सब है ना मतलब खाने का सिस्टम स्कूल में ही रखते हैं, और किसी किसी स्कूल में तो कंपलसरी होता है कि आप यहीं पे खाएंगे, पर उसका पे कर लेते हैं। पर जिसमें तनु पढ़ता था उसका पे नहीं लेते थे, 5 तक आपको फ्री था, 6 क्लास से आपको पैसे देने पड़ते थे। बच्चे देखिए अब हो गए हैं रेडी और जा चुके हैं, तो सारा काम खत्म हो चुका है। बस किचन में अभी बर्तन नहीं मंजे हैं, ये थोड़ा सा लेट चले गए आज, और सब कुछ जा चुके हैं। अभी मैं जा रही थी नहाने, मैंने कहा बर्तन वगैरह बाद में मांजूंगी। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने रात में लगाया है और जो मेरे हस्बैंड का मैंने गिफ्ट लेकर आई थी और उसको मैंने टांग दिया है, तो दिखाती हूँ। तो ये है वो गिफ्ट, मैंने एक छोटा सा कोलार्ज बनवाया था, मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये है, ये मैंने सारी बहुत ही प्यारी प्यारी, वैसे फ़ोटोज़ बहुत सारी थी, बट मुझे चाहिए थी कि कुछ अलग अलग फ़ोटोज़ हों, जो कि मैंने ये सब लगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। तो ये वाली देहरादून की है और आई थिंक भाई दूज के टाइम की है, और ये मुझे बहुत क्यूट लगती है मेरे बच्चों की फ़ोटो। इसमें की और भी फ़ोटोज़ हैं, बट फिर मुझे ये वाली मैंने ली है। ये वाली फ़ोटो हमारी मसूरी की है। मैं और मेरी सिस्टर्स और उनके हस्बैंड, हम सब गए थे, देहरादून से ही गए थे मसूरी में हम 3 दिन का ट्रिप। तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं थी, नहीं तो वहाँ का ट्रिप अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ना, मज़ा आ जाता। तो ये वहाँ की पिक्चर है, ये टपकेश्वर की है, और ये है हाँ टपकेश्वर की है, और आई थिंक गणपति जी विसर्जन के टाइम की है, मे बी मुझे याद है तो शायद गणपति विसर्जन या माता रानी के टाइम की है। ये देहरादून के जू की है, और हम तीनों देखो किस तरीके, और तनु को हम कहते हैं वो जो मैंने कहा वो बॉडीगार्ड पिक्चर का जो सलमान खान है ना, मैंने कहा उस तरीके की बिल्कुल स्ट्रिक्ट, आप देख रहे हैं
बहुत क्यूट लग रहा है इसमें, स्ट्रिक कड़ा है बिल्कुल, और हम तीनों इस तरीके से खड़े हैं। और ये अभी रिसेंटली बर्थडे की है हमारी तीनों की फोटो, एंड ये भी मसूरी की है। और मैं इनके ना कॉलर को पकड़ के खींच रही थी फोटो। मैंने कहा पोज नहीं समझ में आ रहे थे, तो ऐसे ही मैं कुछ कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने क्लिक की थी फोटो, और मुझे बहुत प्यारी लगती है ये मैं अपनी फोटो। एंड ये भी बर्थडे की है बच्चों के साथ। ये आई थिंक देहरादून की है, आई थिंक या इंदौर की है, मे बी, मुझे देहरादून की ही है। और हम किसी रेस्टोरेंट गए थे वहाँ की, और ये बहुत प्यारी, एक्चुअल में बहुत प्यारी फोटो है, बट इसमें ना थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी जितनी इनकी पिक्चर क्वालिटी थी। पर फिर भी ये बहुत प्यारा कॉलर्स मैंने बनवाया, जो कि इसमें तनु की फोटो कट गई है, क्योंकि अगर ऊपर करते तो इनकी फोटो कट रही थी, और इस तरीके से। तो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और मैं कोई भी बर्थडे गिफ्ट देती हूँ, चाहे बच्चों को दूं या हस्बैंड को दूं, ऐसा देती हूँ जो कि हम सब उसमें हों। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जोतपाती हो गई है, मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी है, इसीलिए मेरे को जल्दी निकलना पड़ रहा है। वहीं से ही मैं बच्चों को लेती हुई आऊँगी। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से गाड़ी की चाबी ले लेते हैं और लॉक लगाते हैं। चलो, अच्छा अभी है ना जो है ना, तो उसके बाद क्लिप जो है मैं रात की क्लिप कर रही हूँ। ये जो है पालक मैं लेकर आई थी, मैं शाम को थोड़ा मार्केट गई थी, और बच्चों की बुक्स वगैरह सब आनी भी थी, वो सब के लिए तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए पालक आ चुका है था, तो मैंने पालक कट कर दिया है सुबह के लिए। और कपड़े धोए आने के बाद, तो कपड़े भी अभी मैंने यहीं रख दिए हैं, अभी मैं बाहर की तरफ रख दूँगी। तो इतने सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब